आज की क्लास होने वाली है शब्दों के ऊपर। शब्द ऐसे जो आपको वाक्य बनाने में मदद करेंगे और अंग्रेजी अल्टीमेटली आप बोल पाएंगे। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति। मैम सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को फटाफट से ऑन कर दीजिएगा ताकि रोज की क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप समय पर आकर के क्लासेस को अटेंड कर पाएं। इसके अलावा हमारी ऐप या पेड क्लास से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जब भी हम लोग प्रति काउंटिंग प्रति की बात कर रही हूँ, ऐसे शब्द का इस्तेमाल अपने वाक्य में करते हैं तो ईच का इस्तेमाल करें। जैसे प्रत्येक फूल की कीमत जो है वो 5 रुपए है। ईच ऑफ द फ्लावर कॉस्ट्स 5 रुपीज। ठीक है, मतलब आपने कोई दुकान में जाकर के आपने पूछा कि भाई फूल की कीमत कितनी है, तो उसने बताया कि हर एक फूल की कीमत जो है वो 5 रुपए है। ठीक है, एवरी ये भी प्रत्येक या सारी इन दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, जैसे मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग। मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग। अनेक इस्तेमाल करते हैं शब्द मैनी का। कैसे इस्तेमाल करेंगे देखिए, मेरे पास अनेक चॉकलेट है, आई हैव मेनी चॉकलेट्स। एक चीज आपको इसको ध्यान रखनी होगी कि जब आप मैनी का इस्तेमाल करते हैं तो आप ऐसी चीजों के साथ करते हैं जिनको आप गिन सकते हैं। जैसे आपके पास मान लो 25 चॉकलेट है तो आप गिन सकते हो ना कि 25 चॉकलेट्स है मेरे पास, तो मैनी का इस्तेमाल हम वहां पर करते हैं। सब या समस्त वर्ड इस्तेमाल होता है ऑल। आप सभी यहां आए, ऑल ऑफ यू कम हियर। ऑल ऑफ यू कम हियर। यहां पे हमने क्या किया, एक ग्रुप था, पूरे ग्रुप को हमें साथ में संबोधित करना था तो हमने ऑल वर्ड का यूज किया। तो जहां पर आपको एक से ज्यादा चीजें दिखें और मल्टीपल चीजें दिखें बेसिकली, और आपको उनको एक साथ एड्रेस करना हो तो आप ऑल वर्ड का यूज कर सकते हैं। कुछ इस्तेमाल करेंगे शब्द सम का। मुझे कुछ समय दें, गिव मी सम टाइम। मुझे कुछ समय दें, गो गिव मी सम टाइम। कोई या कोई भी इस्तेमाल करते हैं शब्द एनी का। कोई भी काम करो, डू एनी वर्क। डू एनी वर्क। बहुत इस्तेमाल करते हैं वेरी। ये वाक्य में किसी एक पर्टिकुलर शब्द को एम्फेसाइज करने के लिए, यानी कि बढ़ा चढ़ा करके दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये बहुत अच्छा है, दिस इज वेरी गुड। वो बहुत सुंदर है, शी इज वेरी ब्यूटिफुल। ये बहुत टेस्टी है, इट इज वेरी टेस्टी। तो यहां पर हर वाक्य में जो है हम लोग कोई एक पर्टिकुलर चीज को ना बढ़ा चढ़ा करके बताने का कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी कोशिश में आपका साथ देता है वेरी। ठीक है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से। अधिक इस्तेमाल करते हैं शब्द मच का। मैं उसे ज्यादा पसंद नहीं करता, आई डोंट लाइक हिम मच। याद रखिएगा, मच का इस्तेमाल जो है आप गिनती वाली चीजों के साथ नहीं कर सकते। जैसे आप ये नहीं कह सकते आई हैव मच चॉकलेट्स। आप मच का इस्तेमाल अनकाउंटेबल चीजों के साथ कर सकते हैं, या फिर कुछ फीलिंग या कुछ एक सिचुएशन को दिखाने के लिए कर सकते हैं। जैसे अभी हमने किया कि मैं उसे ज्यादा पसंद नहीं करता हूं, आई डोंट लाइक हिम मच। भी इस्तेमाल करते हैं ऑल्सो का। इसको ना किसी चीज को इंक्लूड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे तुम भी आ जाओ, यू ऑल्सो कम। जैसे मान लो आप 2 जन कहीं जा रहे हो और कोई आपको रास्ते में मिल गया, उसने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो, आपने कहा कि बाजार जा रहा हूं, एक काम करो तुम भी आ जाओ। तो आपने क्या किया, 2 जन के साथ 2 को 3 बना लिया। अब आपने उनको बताया ना कि हाँ चलो मेरे साथ चलो, तो आपने उनको अपने साथ इंक्लूड कर लिया। तो जब इंक्लूड करने वाली बात हो जाती है तो हम ऑल्सो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसे या उनको अगर इस्तेमाल हो रहा है किसी पुरुष के लिए यानी कि मेल के लिए, तो हिम वर्ड का यूज करते हैं। उसे आने दो, लेट हिम कम। उसे आने दो, लेट हिम कम। उसका या उसकी अगर महिला के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर वर्ड का यूज करते हैं, HER हर। जैसे उसे आने दो, लेट हर कम। तो जैसे ही हमने यहां पर हर वर्ड का यूज किया ना इंग्लिश में, तो ये अंडरस्टूड है कि हम किसी फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं, किसी महिला के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर हिंदी वाले वाक्य में तो आपको समझना होगा सामने वाले के नजरिए से कि आप वो किसकी बात कर रहा है। पर अगर सामने वाले ने हर का इस्तेमाल कर दिया तो आप एकदम आंख बंद करके निश्चिंत हो जाइए कि वो महिला के बारे में बात कर रहा है, और अगर हिम इस्तेमाल हो रहा है तो आप निश्चिंत हो जाइए कि पुरुष के बारे में बात हो रही है। ठीक है, फिर आप कहाँ के निवासी हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। योर इस्तेमाल होता है आपका या तुम्हारा। तुम्हारी कार कहाँ है, वेयर इज योर कार। तुम्हारी कार कहाँ है, वेयर इज योर कार।
मेरा या मेरी इस्तेमाल करते हैं शब्द माई का। और यहाँ पर एक और चीज मैं क्लियर कर दूं आपको, यहाँ पे मेरा या मेरी जो है वो जेंडर मतलब संबंधित नहीं है। मतलब लड़का भी मेरी वर्ड का यूज कर सकता है और लड़की भी मेरा वर्ड का यूज कर सकती है। रीजन बीइंग कि ये जो शब्द है मेरा या मेरी, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि जो आप वाक्य में यूज कर रहे हो उस वाक्य की विषय वस्तु क्या है। ये जेंडर सेंट्रिक नहीं है, ठीक है। ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, ये वाली लाइन जो है वो लड़का बोलेगा तो भी कहेगा मेरी किताब है, लड़की कहेगी तो भी किताब है ना, तो भी मेरी किताब है कहेगी। और लड़का ये नहीं कहेगा कि ये मेरा किताब है ना, दैट्स ग्रामेटिकली इनकरेक्ट इन हिंदी। तो आप मेरा मेरी का इस्तेमाल जो है सब कर सकते हैं। मैंने ये कंफ्यूजन देखी है, टेलीग्राम पर मुझसे किसी ने पूछा था, तो इसीलिए मैंने सोचा इसको एड्रेस कर दूं, क्योंकि बहुत किसी में ये वाले कंफ्यूजन जो है बहुत किसी को होती है। फिर है हमारा, हमारी, हमारे, इस्तेमाल करते हैं शब्द आवर का। और यहाँ पर आप बात करते हैं अपनी और लोगों की, है ना। आप खुद को इंक्लूड करके जब बात करते हैं और कोई चीज को अपना बताते हैं तो आवर वर्ड का आप यूज कर सकते हैं। जैसे ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस, ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। उनका, उनकी, उनके, यहाँ पर शब्द इस्तेमाल होता है देयर का, THEIR, देयर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हम किसी और के चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसमें आप इंक्लूडेड नहीं है, और आप किसी को बता रहे होते हैं कि अरे ये उनका घर है, ये उनकी कार है, ये उनका मसला है, ये उनका प्रॉब्लम है, इस तरीके से। जैसे उनका परिवार दिल्ली जा रहा है ना, देयर फैमिली इज मूविंग टू दिल्ली, देयर फैमिली इज मूविंग टू दिल्ली। क्लियरली आप यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप इंक्लूडेड होते तो क्या कहते हैं कि आवर फैमिली इज मूविंग टू दिल्ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हैं देम। अगेन आप किसी को पॉइंट आउट करके बता रहे हैं, किसी के बारे में बता रहे हैं, और यहां पर भी आप इंक्लूडेड नहीं हैं, तभी आप देम का इस्तेमाल करेंगे। उन्हें बताओ, टेल देम, उन्हें बताओ, टेल देम। वह इस्तेमाल करते हैं शब्द ही का अगर पुरुष की बात कर रहे हो। जैसे वो लड़का, वो अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय, वो अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय। वहीं पर वह का इस्तेमाल अगर आप किसी महिला के लिए कर रहे हैं तो आप शी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वो अच्छी लड़की है, शी इज अ गुड गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है, शी इज अ गुड गर्ल। हिज का इस्तेमाल करते हैं हम उसका या उसकी के जगह पर तब जब आप वाक्य में ये दोनों का इस्तेमाल, उसका उसकी का इस्तेमाल किसी पुरुष के लिए यानी कि मेल के लिए कर रहे हैं। वो उसकी कार है, दैट इज हिज कार, वो उसकी कार है, दैट इज हिज कार। फिर है मी, जिसका इस्तेमाल होता है मुझे के तौर पर, है ना। जैसे मुझे वह कलम दे दो, गिव मी दैट पेन, मुझे वह कलम दे दो, गिव मी दैट पेन। अस, हमको या हमें। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है आप अपने बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं और अपने साथ साथ कुछ और लोगों की भी बात कर रहे हैं, और इस सिचुएशन में आप इंक्लूडेड हैं, ठीक है, आप भी सम्मिलित हैं, तो अस का बात करेंगे जब खुद को जोड़ के बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमें जाने दो, लेट अस गो, हमें जाने दो, लेट अस गो। यह इस्तेमाल करते हैं शब्द दिस का, यह एक कलम है, दिस इज द पेन, यह एक कलम है, दिस इज द पेन। वह इस्तेमाल करते हैं शब्द दैट का, वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। मुझे शब्द मी का इस्तेमाल होता है, मुझे वह कलम दे दो, गिव मी दैट पेन, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम अगले शब्द की ओर, दैट। दैट का इस्तेमाल की के तौर पर भी होता है, ठीक है। कुछ वर्ड्स जो है ऑलरेडी करा रखा था इसीलिए ऐसे ही पार कर दिया, ठीक है, वो रिपीटेड हो सकती है चीजें, है ना। की का इस्तेमाल जो है वो दैट, की जगह पर दैट का इस्तेमाल करते हैं जब आप कुछ कह करके रुकना चाहते हैं। जैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि, आई वॉन्ट टू से दैट, मैं ये कहना चाहता हूं कि, आई वॉन्ट टू से दैट। बेसिकली ये वाक्य में पॉज लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जब थोड़ा सा रुक करके कुछ कहना चाहते हैं तो आप वहां पर पॉज लेते हैं और दैट वर्ड का यूज करते हैं। यह इस्तेमाल करेंगे शब्द इट का, जैसे ये अच्छा है, इट इज गुड, ये अच्छा है, इट इज गुड। इसका, इसकी, इसके। अगर किसी चीज के किसी कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही हो तो आप इसका, इसकी, इसके का इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह पर आप इट्स का इस्तेमाल करते हैं, ITS, जिसमें अपॉस्ट्रोफी नहीं लगी हुई रहती है, मतलब ऊपर में जो कॉमा लगता है वो नहीं लगा हुआ रहता है। जैसे इसका स्वाद मसालेदार होता है, इट्स टेस्ट इज स्पाइसी,
ठीक है, आप किसी चीज की कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, किसी खाने की जो गुण है वो आप बता रहे हैं कि ये इसका स्वाद जो है वो मसालेदार तो होता है। ठीक है, तो मसालेदार होना उस फूड का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, उसका एक उसके गुणों का एक हिस्सा है। तो हमने इट्स वर्ड का यूज किया। फिर उसी जगह पर जब आप यह है तो आप इट इज का इस्तेमाल करते हैं, जो कि शॉर्ट फॉर्म में इट्स लिखा जाता है अपोस्ट्रॉफी वाले एस के साथ। आपको ऊपर दिख रहा होगा एक कॉमा, उसके बाद एस लगा हुआ है, इसी को अपोस्ट्रॉफी एस कहते हैं। बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। लिखना इस्तेमाल करते हैं शब्द राइट का, इसे लिखो राइट इट, इसे लिखो राइट इट। सही एक और राइट होता है ना, RIGHT वाला राइट, इसका मतलब होता है सही। कैसे इस्तेमाल करेंगे, जैसे ये सही है, दिस इज राइट, यह सही है, दिस इज राइट। नहीं इस्तेमाल करेंगे शब्द नॉट का, मैं नहीं दौड़ूंगा, आई विल नॉट रन, मैं नहीं दौड़ूंगा, आई विल नॉट रन। कभी नहीं इस्तेमाल करेंगे शब्द नेवर का, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा, आई विल नेवर गो देयर, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा, आई विल नेवर गो देयर। से इस्तेमाल करते हैं शब्द टू का, जैसे सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे। बहुत सिंपल स्वीट सा एग्जाम्पल। ठीक है, साथ या के साथ इस्तेमाल कर। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास, और क्लास आपको कैसी लगी ये आपका बताना मुझे काम है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। बढ़िया लगी है कमेंट सेक्शन में बताइए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे बेसिक से प्रो, ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स, ग्रामर का कोर्स, रीडिंग का कोर्स और ये ई बुक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है हमारी ऐप संरीति इंग्लिश अकेडमी पर। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फ्री और पेड दोनों तरह की क्लासेस मिल जाती हैं। साथ ही ऐप से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। हमारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। ई बुक का मतलब होता है PDF वाली किताबें, तो आपको इनको जो है डाउनलोड करना जरूरी है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करके रख लीजिएगा। रोज जो क्लास आएगी आपको सीधे आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश अकेडमी।